Hey you guys, welcome back to my channel. So today's video is all about the bridal makeup. So I'll be sharing my tips and tricks on how to do the bridal makeup, on the areas that you have to especially focus so that you don't miss certain points and your makeup will become flawless. But before that, if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel so that every time I upload any new video you will get a notification for the same. So without wasting any time, let's get into this video. तो मैं शुरुआत करूँगी सबसे पहले एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ जो कि है बायोटिक कॉस्मेटिक्स का। फेस के साथ साथ इसे मैं बहुत अच्छे से अप्लाई करूँगी अपनी गर्दन पे और फेस की हर जगह। मैं यहाँ ले रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है मेरे पास। तो अब जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे पोर्स ओपन है, मैं इसी प्राइमर को लगा के थोड़ा थोड़ा अच्छे से फैला दूँगी। तो अब मैं करूँगी कलर करेक्शन, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे LA Pro Girl का ये कलर करेक्टर है मेरे पास। सो इसकी मदद से मैं अपने जितने भी डार्कर एरियाज़ हैं और जहाँ जहाँ पर भी डिस्कलरेशन है वहीं पर मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और इस कलर करेक्टर की मदद से मैं उन सारे डार्कर एरियाज़ को कवर करने वाली हूँ। तो मेरा मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगे और कहीं पर भी जब मैं इसको फुल कवरेज दूँ फाउंडेशन के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, तो तब मेरे ये डार्कर एरियाज़ विजिबल ना हो। तो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको जस्ट डैब डैब कर रही हूँ। मैं इसको कहीं पर भी इधर उधर फैला नहीं रही। आपको भी इस सब बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर करेक्टर यूज़ करें आप उसको इधर उधर फैलाएं नहीं, बिकॉज ये थोड़ा सा शेड डार्कर होता है। तो अगर ये आप फैलाएंगे तो थोड़ा सा इससे डार्कर लुक मतलब आने के चांसेस रहते हैं। तो मेक श्योर जितना आपको रिक्वायर्ड है और अपने डार्क स्पॉट्स पे आप उसको उतना ही अप्लाई करें। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ ये दो फाउंडेशंस है मेरे पास में। तो इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से और उसके बाद मैं बहुत ही डॉट्स छोटे छोटे लगा के इसको अच्छे से मर्ज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सेस फाउंडेशन ले रही हूँ ताकि मेरा बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, बिकॉज ये एक ब्राइडल मेकअप है, नॉर्मल मेकअप लुक नहीं है। तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ऑल्दो ये फाउंडेशंस ऐसे फाउंडेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड फाउंडेशंस हैं ये। और इनको अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा केकी कर दिया या कुछ। तो आप इन दो फाउंडेशंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इनको इवनली स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी कंटिन्यूसली इसको डैब डैब कर रही हूँ ताकि ये मेरी स्किन में इक्वली एंड मर्ज कर जाए और कहीं पर भी कोई स्पॉट्स विजिबल ना हो, कहीं पर भी कोई एंड्स विजिबल ना हो। तो आपको भी इसी तरीके से करना है ताकि आप एक बहुत ही क्लीन लुक दे सकें अपने फेस पर आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर डिस्कलरेशन थिंग। और सिंस ये ब्राइडल मेकअप है तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको जल्दी नहीं करना है कुछ भी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये मेबेलिन का कंसीलर है मेरे पास में। तो यहाँ पर जो भी मेरे हाई पॉइंट्स हैं, जितने भी मेरे मेरे को एरियाज़ हाईलाइट करने हैं, वहाँ पर मैं ये मेबेलिन का अपना कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मुझे अपने उन पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा फोकस पॉइंट्स बनाना है, इसीलिए अपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं उसको जस्ट टैप कर रही हूँ, कहीं पर भी फैला नहीं रही, जस्ट उन्हीं एरियाज़ पे डैब डैब कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि मेरे आईज़ के नीचे, नोज़ के ब्रिज पे, लिप्स के ऊपर, चिन पे और फोरहेड पे। तो बेसिकली आपको स्पॉन्ज की मदद से उनको जस्ट डैब डैब करना है ताकि आपके जो भी हाई पॉइंट्स हैं वो कहीं पर भी दब ना जाए, मतलब उभर कर आना चाहिए उन पॉइंट्स को। इसीलिए हम ये स्टेप करते हैं। बेसिकली इस स्टेप का पर्पस ही यही होता है। तो मैं इस कंसीलर को पैक करूँगी। तो पैक करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबेलिन फिट मी का ये लूज़ पाउडर है मेरे पास में। तो जितने भी एरियाज़ को मैंने कंसील किया था बेसिकली उन्हीं एरियाज़ को मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ ताकि जो भी मेरा कंसीलर था वो एक और ज़्यादा ड्यूई लुक दे और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे। तो हल्का सा बेस सेट करने के बाद अब बारी आती है आईज़ की। तो आईज़ के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल एंड स्टाइलर है मेरे पास। तो इसकी मदद से पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को कोम करूँगी और उसके बाद इसे मैं इनशेड करूँगी इसके जो पेंसिल है उसकी मदद से। तो बेसिकली आज की जो मेरी आईब्रोज़ है मैं उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करने वाली हूँ और थोड़ा सा मैं इसे डार्कर लुक रखने वाली हूँ देन यूजुअल, बिकॉज़ आगे मैं अपना जो मेकअप है, आगे जो मैं अपना आईब्रोज़ है
उसको नेचुरल लुक रखते हो। सिंस ये ब्राइडल मेकअप है तो मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड बनाना पड़ेगा, बट डोंट यू वरी गाइज, अगर आप इसको थोड़ा सा बोल्डर बनाएंगे इन द एंड दिस विल ऑल मेक सेंस, और कहीं पर भी ये बहुत ज़्यादा बुरा या बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। सो जहाँ जहाँ पे भी मुझे लग रहा है मेरी आईब्रोज़ में बहुत ज़्यादा गैप्स नज़र आ रहे हैं, मैं उनको फिल कर रही हूँ। मैं कहीं पर भी कोई गैप्स नहीं रखना चाहती ताकि मेरे में कहीं पर भी वाइट कहीं पर भी मुझे दिखे मेरे आईब्रोज़ में, कहीं भी एम्प्टी स्पेसेस दिखे। सो मेक श्योर यू गाइज ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो अब मैं ले रही हूँ ये कंसीलर, मेबलिन का कंसीलर है मेरे पास लाइट शेड में, जिसको मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज़ को प्राइम करने के लिए। तो मैं इसे बहुत ही आईब्रोज़ को बहुत ही शार्प स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो बेसिकली इसको मैं चारों तरफ अप्लाई करने वाली हूँ अपने आईलिड के, और कहीं से भी मैं इसको लूज एंडेड नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद मैं इसे एक स्पॉन्ज की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसको सेटल करूँगी। और गाइज यहाँ पे आपको बहुत इस बात का मेक श्योर करना है कि यूज़ अ वेट स्पॉन्ज, ताकि आपका जो भी मेकअप आप कर रहे हैं वो बहुत ही इक्वली ब्लेंड अप हो। एंड ऑल्सो गाइज आपको मेक श्योर करना है कि ये सब करने के बाद आप उसे लूज़ पाउडर से सेटअप ज़रूर करें। एंड अब आई मेकअप के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ ये रेवोल्यूशन पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन लंदन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है ये डार्क ब्राउन कलर, जिससे कि मैं अपनी आउटर क्रीज को कवर करने वाली हूँ। तो आउटर क्रीज कवर करने के लिए गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फ्लफ़ी ब्रश हो आप उसी को यूज़ करें। तो ना चाहते हुए भी आई नो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मेरा जो क्रीज़ है, जो भी मैं क्रीज़ पे कलर लगा रही हूँ, एन इंच अप एंड एन इंच डाउन जा रहा है, बट दैट इज़ टोटली फाइन गाइज। जब आप उसे किसी और कलर से मर्ज करोगे या जब उस पर आप क्रीज सेट करोगे, दैट विल ऑल लुक गुड। तो डोंट गेट वरिड, जस्ट अप्लाई दिस कलर। एंड सेकेंड शेड यहाँ पे अभी मैंने लिया है, दिस इज़ मरून कलर विच इज़ फ्रॉम इन कलर पैलेट। तो यहाँ पे मैं उसी क्रीज पे इसको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे फिर मैं उसी को ही डबल कोट कर रही हूँ उस न्यू कलर से जो कि मैंने लिया है यहाँ पर, दैट इज़ मरून कलर। तो मेरा जो लुक है आईज़ का वो थोड़ा सा बोल्डर आएगा। जब मैं इसकी क्रीज सेट करूँगी तो मेरे जो इसके आउटर क्रीज होगी वो थोड़ा सा शार्प लुक देगी, और जो इनर क्रीज होगी वो मेरे को थोड़ा सा लाइटर शेड देगी। तो मैं उसी कंसीलर की मदद से यहाँ पे अपनी आईज़ को कट क्रीज दे रही हूँ यहाँ पे। और आपको गाइज इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कट क्रीज देते हो आपको इनर कॉर्नर से लेके मिड पार्ट ऑफ द आई तक इसको बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखना है, और जो आपकी एंडिंग होती है इस कट क्रीज की उसको ज़्यादा शार्प कट में नहीं रखना, उसको मर्ज कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपने ब्लेंडर की मदद से इसको बहुत अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, ताकि इसका एंड डिफाइंड ना लगे और सब कुछ मर्ज्ड लगे। तो यहाँ पे इनर फिलिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कॉपर कलर का, मेरे पास मार्स ब्यूटी का ग्लिटर है। तो इसकी मदद से पहले मैं इसको एक आईलाइनर की तरह जस्ट अप्लाई करूँगी, एंड देन जस्ट फिंगर से मैं उसको ऑल ओवर माई क्रीज डैब करूँगी, जिससे कि वो एक ग्लिटरी लुक देगा, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। आई एम जस्ट डैबिंग विद माई फिंगर एंड ऑल्सो स्प्रेडिंग इट विद अ लिटिल स्मॉल ब्रश, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा इवनली स्प्रेड कर जाएगा मेरी क्रीज़ में। जैसे कि मेरा जो इनर कॉर्नर है वो तो मेरा लाइटर लुक देगा, और जो आउटर कॉर्नर है वो मेरा एक डार्कर लुक देगा, जैसा कि ब्राइडल लुक में मोस्टली चलता है। तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया है, एज यू कैन सी। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये कैलरलेस ब्यूटी का आईलाइनर एंड आईलैश किट है मेरे पास। तो गाइज़ मेक श्योर कि अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी होती है कभी आईलैश लगाने में, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट किट, बिकॉज दिस इज़ वेरी रीजनेबल इन प्राइस। एंड ऑल्सो जब आप इससे लाइनर अप्लाई करते हो एंड देन व्हेन यू अप्लाई आईलैशेस ओवर इट, तो ईजीली वो इस पर स्टिक हो जाती हैं, आपको कोई इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता।
इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लैक कलर मस्कारा है। इसकी कोम की मदद से मैं अपनी आईलैशेस को अच्छे से कोम कर रही हूँ ताकि मैं अपने आईलैशेस को डिटेंगल कर सकूँ, और जब मैं इस पर फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँगी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देंगी और बहुत ही ज़्यादा बोल्डर लुक देंगी। तो मैं यहाँ ये ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर फ्रॉम द रिवोल्यूशन पैलेट। तो ये वही कलर है जो मैंने अपनी आउटर क्रीज को कवर करने के लिए लिया था। तो बेसिकली आपको ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी आईज़ बोल्डर लुक देना है। अगर आपने अपनी आईज़ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देना है तो आप अपनी आईज़ के जो लोअर लैश लाइन है उसके नीचे आप इस कलर को अप्लाई कीजिए, सो दैट यू विल एक्चुअली फील द डिफरेंस। जो आपकी आईज़ अधूरी अधूरी लगती हैं वो डेफिनेटली नहीं लगेंगी और बहुत ही ज़्यादा एक प्रोफेशनल लुक आएगा, बहुत ही ज़्यादा एक बोल्डर लुक आएगा आपकी आईज़ पे। तो इसके बाद मैंने यहाँ लिया मार्स ब्यूटी का सिल्वर कलर ग्लिटर, जिसको मैं सिर्फ अपने आईज़ के कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का आइकॉनिक काजल, जिसे मैं अपनी इनर लाइनिंग पे अप्लाई कर रही हूँ। गाइस फेस तो अब हमने सेट कर ही लिया है, तो अब मैं करूँगी कॉन्टूर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये मैक का कॉन्टूरिंग स्टिक। सो गाइस दिस इज़ रियली वेरी वेरी इजी टू वर्क विद। इस बारी कॉन्टूरिंग भी जो मैं करूँगी वो थोड़ी सी हैवी करूँगी, और इसे मैं कर रही हूँ अपने चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे अप्लाई करूँगी, फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, और कॉन्टूरिंग ब्रश की मदद से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करने वाली हूँ, और जिससे कि मेरे जो भी हाई पॉइंट्स के एरियाज़ हैं वो अच्छे से हाईलाइट हो पाएँ, और मेरे जो फेस का लुक है वो ज़्यादा ब्रॉडर ना दिखे, बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुक दे मेरा फेस, और जो मेकअप है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे। तो गाइस इसके बाद बारी आती है ये लॉरियल का इनफेलिबल कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मैंने। तो इसकी मदद से मैं अपनी कॉन्टूरिंग क्रीज को डिफाइन करूँगी, जिससे कि मेरी जो कॉन्टूरिंग क्रीज है वो और भी ज़्यादा एक शार्प कट्स देगी और बहुत ही ज़्यादा इसे शार्प डिफाइन करेगी। मैं ले रही हूँ ये लॉरियल पेरिस का पीच टू पिंक ब्लश ऑन, जिसे मैं लगाऊंगी अपने चीक बोन्स पे। इसके बाद बारी आती है आईलैशेस लगाने की। तो सिंस मेरा जो आईलाइनर जो मैंने लगाया था वो सूख गया है, तो अब मैं आईलैशेस लगा रही हूँ अपनी। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का मस्कारा, जिससे मैं कोम कर रही हूँ सो दैट मेरी एक्चुअल लैशेस और फॉल्स लैशेस मर्ज हो सकें। तो अब मैं ले रही हूँ ये अल्ट्रा प्रोफेशनल पैलेट फ्रॉम सिवाना कलर्स। तो बेसिकली ये कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग पैलेट है, तो इससे मैं अपने जितने भी हाई पॉइंट्स के एरियाज़ हैं उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और सिंस ये ब्राइडल मेकअप है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइट करूँगी, जिससे कि जो एक लुक आती है एक ब्राइड की, और जो भी एक शिमी लुक आता है, ग्लो आता है, वो यहाँ पे बहुत इजीली और बहुत ही क्लीन विजिबल हो सके, और जो भी शार्प कट्स हैं वो स्पेशली डिफाइन हो सके, और जितना भी एक क्लीन स्ट्रक्चर मिलता है एक फेस को वो इससे मिल सके। तो गाइज मेक श्योर इफ़ यू आर डूइंग द ब्राइडल मेकअप तो दिस स्टेप शुड बी फॉलोड। गाइज एक टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी कि आप जो भी मेकअप कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग योर मेकअप योर सेल्फ, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में ना करें। अदरवाइज़ एनीथिंग दैट यू आर डूइंग आउट ऑफ स्ट्रेस, वो स्ट्रेस आपके मेकअप में दिखाई देगा और मेकअप आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपके चेहरे पे वो स्ट्रेस इजीली विजिबल होगा। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये लियोन ब्यूटी का मेरे पास लिप लाइनर है, तो शेड नंबर 02 बेरी रेड विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। तो बेसिकली आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना है, जिससे कि आप अपने लिप्स को एक शार्प कट दे सकें। एंड उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये रूबी वू की लिपस्टिक है मेरे पास, मैक की रूबी वू लिपस्टिक है ये, टू फिल इन माई लिप्स। यहाँ पे एक टिप है कि अगर आपके होंठ बहुत छोटे हैं तो मेक श्योर गाइस कि आप लिप लाइनर लगाना ना भूलें। एंड नाउ आई एम फिनिशिंग माई लुक विद दिस कलर बार मेकअप फिक्सर। इज द फाइनल लुक फॉर यू।
guys, if you really like my video, please do press the like button and also mention some of your favorite areas in the comments below, and do let me know if you want me to come up with some of the specific tutorials. I'll definitely try to come up with those.